हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो है 125 प्रश्नों का मॉक टेस्ट और ये इसका पार्ट 3। यह समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर आधारित। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न, 125 प्रश्न, और साथ में आप इन्हें सॉल्व करते जाइए और आप लास्ट में मुझे बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। मेरे साथ आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। पहला प्रश्न है, वी आर खजूरिया किस कला शैली के लिए जाने जाते हैं? तो वी आर खजूरिया जी जाने जाते हैं मूर्ति कला के लिए। आंसर है ऑप्शन ए, मूर्ति कला। अगला प्रश्न है, वी आर खजूरिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो वी आर खजूरिया जी का जन्म हुआ था ऑप्शन बी, जम्मू में। जम्मू में इनका जन्म हुआ था। आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू। अगला प्रश्न है, वी आर खजूरिया का जन्म कब हुआ था? तो वी आर खजूरिया जी का जन्म हुआ था 1934। आंसर है ऑप्शन बी, 1934 में वी आर खजूरिया जी का जन्म हुआ था जम्मू में। अगला प्रश्न है, वी आर खजूरिया के गुरु संसार चंद्र शर्मा किस कला शैली के कलाकार थे? तो संसार चंद्र शर्मा जी थे पहाड़ी शैली के कलाकार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहाड़ी शैली के कलाकार थे ये। अगला प्रश्न है, वी आर खजूरिया ने 1950 में किस विभाग में कलाकार पद पर नौकरी की? तो इन्होंने नौकरी की थी कलाकार पद पर कृषि विभाग में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि विभाग। अगला प्रश्न है, 1958 में वी आर खजूरिया के किस चित्र को कश्मीर आर्टिस्ट सोसाइटी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 1958 में उन्होंने चित्र बनाया था जिसे फर्स्ट पुरस्कार मिला था और ये चित्र था स्नोस्केप। ऑप्शन सी है आंसर, स्नोस्केप। अगला प्रश्न है, 1962 में श्रीनगर की चित्र प्रदर्शनी में वी आर खजूरिया के किस चित्र को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इनका चित्र था अज्ञात। आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञात चित्र को प्रथम पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, 1966 में जम्मू कश्मीर अकादमी की स्कॉलरशिप से वी आर खजूरिया ने कहाँ पर अध्ययन किया था? तो इन्होंने अध्ययन किया फिर एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ौदा। अगला प्रश्न है, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में वी आर खजूरिया के गुरु कौन थे? तो उनके गुरु थे वहाँ पर शंखो चौधरी जी। आंसर है ऑप्शन ए, शंखो चौधरी। अगला प्रश्न है, वी आर खजूरिया ने किस विषय में स्नातक किया था? तो इन्होंने पढ़ाई की थी अपनी मूर्ति कला में। आंसर हो जाएगा बी, मूर्ति कला में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। अगला प्रश्न है, 1961 में वी आर खजूरिया ने किस गैलरी में क्यूरेटर का काम किया था? तो 1961 में क्यूरेटर थे ये डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू में। आंसर है ऑप्शन ए, डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू। अगला प्रश्न है, 1970 में वी आर खजूरिया ने इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट जम्मू में किस विभाग में अध्यापन कार्य किया? तो उन्होंने कार्य किया था यहाँ पर मूर्ति कला विभाग में। ऑप्शन बी है आंसर, मूर्ति कला। अगला प्रश्न है, वी आर खजूरिया की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित हुई? तो उनकी पहले सोलो एग्जीबिशन हुई थी मुंबई में। आंसर है बी, मुंबई। अगला प्रश्न है, वी आर खजूरिया का पसंदीदा माध्यम क्या था? तो इनका पसंदीदा माध्यम था काला स्लेटी संगमरमर, जो आसानी से मिल जाता था। काला स्लेटी
संगमरमर, ऑप्शन बी है आंसर। अगला प्रश्न है वी आर खजूरिया का ग्रे मार्बल से निर्मित शिल्प जो शीर्षकहीन है वो कहाँ संग्रहित है? तो ये है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है आंसर। अगला प्रश्न है वी आर खजूरिया को किस वर्ष राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये पुरस्कार मिला था इन्हें 1982 में, आंसर है ऑप्शन बी 1982। अगला प्रश्न है वी आर खजूरिया ने 8 पुस्तकें किस भाषा में लिखी थी? तो इन्होंने 8 पुस्तकें लिखी हैं डोगरी भाषा में, आंसर है ऑप्शन बी डोगरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पुस्तकों में से वी आर खजूरिया ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो यहाँ पर पुस्तक का नाम है आर्ट हेरिटेज ऑफ जम्मू, ऑप्शन ए है आंसर। ये पुस्तक उन्होंने लिखी है डोगरी भाषा में। अगला प्रश्न है समकालीन कलाकार प्रोफेसर जय कृष्ण अग्रवाल किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए छापा कला, छापा कला में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कलाकार जय कृष्ण अग्रवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो जय कृष्ण अग्रवाल जी का जन्म हुआ था 1941 में, आंसर है ऑप्शन ए 1941। अगला प्रश्न है जय कृष्ण अग्रवाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जय कृष्ण अग्रवाल जी का जन्म हुआ था अमरोहा, उत्तर प्रदेश में, आंसर है ऑप्शन ए अमरोहा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय कृष्ण अग्रवाल का मुख्य तकनीकी माध्यम क्या है? इन्होंने छापा कला कई तकनीकी में की है, लेकिन जो मुख्य रही वो एचिंग है, आंसर है ऑप्शन बी एचिंग। अगला प्रश्न है जय कृष्ण अग्रवाल ने 1962 में कला का अध्ययन कहाँ से प्राप्त किया था? तो इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ से, आंसर है ऑप्शन ए गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ। अगला प्रश्न है जय कृष्ण अग्रवाल ने लिथोग्राफ का अध्ययन कहाँ से किया था? तो इन्होंने लिथोग्राफ का अध्ययन किया था एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से, आंसर है ऑप्शन बी एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा। अगला प्रश्न है जय कृष्ण अग्रवाल को ब्रिटिश काउंसिल की स्कॉलरशिप किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो इन्हें स्कॉलरशिप मिली थी ब्रिटिश काउंसिल की, ये मिली थी 1972-73 में, आंसर है ऑप्शन सी 1972-73। अगला प्रश्न है जय कृष्ण अग्रवाल को मेरिट स्कॉलरशिप कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ से किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो ये मिली थी इन्हें 1959 में, आंसर है ऑप्शन ए 1959। अगला प्रश्न है जय कृष्ण अग्रवाल ने कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में किस वर्ष अध्यापन कार्य प्रारंभ किया? तो इन्होंने लखनऊ कॉलेज में टीचर थे, उन्होंने अध्यापन शुरू किया था 1963 में, आंसर है ऑप्शन ए 1963। अगला प्रश्न है जय कृष्ण अग्रवाल लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में प्राचार्य किस वर्ष बने? तो ये प्राचार्य भी बने लखनऊ कॉलेज में 1997 में, आंसर है ऑप्शन ए 1997। अगला प्रश्न है जय कृष्ण अग्रवाल ने ललित कला अकादमी लखनऊ में एचिंग वर्कशॉप में प्रेस की स्थापना किस वर्ष करवाई थी? तो इन्होंने 1970 में, ऑप्शन बी है 1970 में एचिंग वर्कशॉप में प्रेस की स्थापना करवाई थी। अगला प्रश्न है जय कृष्ण अग्रवाल ने अचीवर्स ऑफ प्रिंट मेकिंग ललित कला अकादमी रीजनल सेंटर में ये लखनऊ में किस वर्ष स्थापित करवाया था?
तो उन्होंने ये रीजनल सेंटर लखनऊ में प्रिंट मेकिंग में अचीवर्स स्थापित करवाया था वर्ष 2000 में। आंसर है इसका ऑप्शन 2006 में करवाया था। ऑप्शन सी है आंसर, वर्ष 2006 में स्थापित करवाया था अचीवर्स ऑफ प्रिंट मेकिंग ललित कला अकादमी रीजनल सेंटर लखनऊ में। अगला प्रश्न है, जय कृष्ण अग्रवाल का प्रथम वन मैन शो पेंटिंग एंड ग्राफिक का लखनऊ में किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन बी 1965 में। ऑप्शन बी है आंसर 1965। अगला प्रश्न है, जय कृष्ण अग्रवाल का प्रिंट शो स्लेड स्कूल ऑफ लंदन में किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था उनका 1973 में। आंसर है ऑप्शन है 1973। अगला प्रश्न है, जय कृष्ण अग्रवाल ने किस देश के 10वें बिनाले ग्राफिक आर्ट जो कि 1973 हुआ उसमें भाग लिया था? तो ये था यूगोस्लाविया में आयोजित हुआ था। आंसर है ऑप्शन डी 1973 में यूगोस्लाविया में हुआ था। अगला प्रश्न है, सेकेंड प्रिंट बिनाले 1974 किस देश में आयोजित हुआ जिसमें जय कृष्ण अग्रवाल ने सहभागिता की? तो ये हुआ था नॉर्वे में। आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्वे में हुआ था ये। अगला प्रश्न है, चौथी अंतर्राष्ट्रीय ग्राफिक आर्ट प्रदर्शनी जो 1974 में हुई उसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसमें जय कृष्ण अग्रवाल जी ने भाग लिया था। ये भी पूछ सकते हैं कि जय कृष्ण अग्रवाल जी ने जो चौथी अंतर्राष्ट्रीय ग्राफिक प्रदर्शनी हुई उसमें भाग लिया था वो किस वर्ष हुई थी? वो 1974 में हुई थी और ये हुई थी इटली में। आंसर है ऑप्शन ए, इटली में। या पूछ सकते हैं कि किस कलाकार ने भाग लिया था? तो जय कृष्ण अग्रवाल जी ने इसमें भाग लिया था 1974 में। अगला प्रश्न है, जय कृष्ण अग्रवाल ने किस वर्ष नेपाल काउंसिल काठमांडू शो में अपना काम दान में दे दिया? तो ये हुआ था वर्ष 2018 में। आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2018 में नेपाल काठमांडू शो में अपना काम उन्होंने दान में दे दिया। अगला प्रश्न है, किस शहर में आयोजित राष्ट्रीय ग्राफिक प्रदर्शनी में जय कृष्ण अग्रवाल को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था? तो ये हुई थी भारत की नई दिल्ली में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जय कृष्ण अग्रवाल को किस वर्ष ऑर्डर ऑफ द यूपी आर्टिस्ट एसोसिएशन अवार्ड मिला? आर्टिस्ट ऑफ द यूपी आर्टिस्ट एसोसिएशन का ये मिला था इन्हें 1970 में। आंसर है ऑप्शन ए 1970। अगला प्रश्न है, जय कृष्ण अग्रवाल को किस देश का अंतर्राष्ट्रीय बिनाले ग्राफिक अवार्ड जो कि 1974 में हुआ था वो प्राप्त हुआ था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बिनाले ग्राफिक अवार्ड का हुआ था 1974 में इटली में। अभी बताया था मैंने आपको, इटली में हुआ था, यहाँ इनको ग्राफिक अवार्ड मिला था। अगला प्रश्न है, जय कृष्ण अग्रवाल को किस वर्ष ललित कला अकादमी नई दिल्ली का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इन्हें राष्ट्रीय सम्मान मिला है ललित कला अकादमी नई दिल्ली का, ये मिला है 1976 में। आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों मैं बोलना चाहूँगी आप लाइक करते जाइए क्योंकि आप लोग फिर वीडियो देखकर भूल जाते हैं लाइक करना, और इतने सारे प्रश्न एक साथ बनाकर लाना, इतने सारी चीज़ों को इकट्ठा करना बहुत मेहनत का काम होता है, तो आपको कम से कम लाइक तो करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जय कृष्ण अग्रवाल को किस वर्ष किस कलाकार समूह का ऑल इंडिया ग्राफिक प्रदर्शनी अवार्ड 1979 में मिला था? तो ये था ग्रुप 8 का अवार्ड। ऑप्शन बी है आंसर, ग्रुप 8। ऑल इंडिया ग्राफिक प्रदर्शनी अवार्ड 1979 ग्रुप 8 का था ये। अगला है, जय कृष्ण अग्रवाल को किस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है उन्हें वर्ष 2015 में। आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2015। अगला प्रश्न है, समकालीन कलाकार कृष्ण रेड्डी किस विधा के लिए जाने जाते हैं?
तो कृष्ण रेड्डी जी प्रसिद्ध हैं ऑप्शन सी विस्कोसिटी के लिए। आंसर है ऑप्शन सी विस्कोसिटी। अगला प्रश्न है, कृष्ण रेड्डी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के चित्तूर में। आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, छापाकार कृष्ण रेड्डी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, आंसर है ऑप्शन ए 1925। ऑप्शन ए 1925 में कृष्ण रेड्डी जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, कृष्ण रेड्डी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई है 2018 में। आंसर है ऑप्शन बी 2018। अगला प्रश्न है, कृष्ण रेड्डी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी न्यूयॉर्क में। ये न्यूयॉर्क में बस गए थे, वहाँ इनकी मृत्यु हुई 2018 में न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, कृष्ण रेड्डी ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो इन्होंने शिक्षा अपनी प्राप्त की थी शांति निकेतन से। आंसर है ऑप्शन ए शांति निकेतन। पहले रहे शांति निकेतन में, उसके बाद ये फिर पेरिस चले गए थे। अगला प्रश्न है, कृष्ण रेड्डी स्लेड स्कूल ऑफ लंदन किस वर्ष गए थे? तो स्लेड स्कूल ऑफ लंदन गए थे ये 1949 में। ऑप्शन ए है आंसर। 1949 में इन्हें स्कॉलरशिप मिली थी और ये स्लेड स्कूल ऑफ लंदन चले गए थे। अगला प्रश्न है, कृष्ण रेड्डी ने एटेलियर 17 में क्या सीखा? तो यहाँ पर सीखा था इन्होंने इंटेग्लियो। आंसर है ऑप्शन ए इंटेग्लियो। अगला प्रश्न है, कृष्ण रेड्डी ने ब्रेरा एकेडमी में मारिनो मारिनी से मूर्ति कला किस वर्ष सीखी? तो ये सीखी थी इन्होंने 1957 में। कई बार ये भी पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा कलाकार था जो मूर्ति कला सीख कर मूर्ति कला में आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से उसने छापा कला अपना ली। तो कृष्ण रेड्डी जी इसका आंसर है, क्योंकि इन्होंने पूरी शिक्षा तो अपनी मूर्ति कला में प्राप्त की थी, लेकिन जब वो एटेलियर 17 से जुड़ गए तो फिर वो छापा कला की तरफ मुड़ गए। कृष्ण रेड्डी को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये मिला था उन्हें 1972 में। आंसर है ऑप्शन ए 1972 में भारत सरकार का पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, कृष्ण रेड्डी एटेलियर 17 में एसोसिएट डायरेक्टर किस वर्ष बने? तो ये बने थे एसोसिएट डायरेक्टर 1965 में। आंसर है ऑप्शन बी 1965 में एटेलियर 17 में एसोसिएट डायरेक्टर बने थे। अगला प्रश्न है, कृष्ण रेड्डी की गणना विश्व के कितने महान प्रिंट मेकर्स में की जाती है? तो इनकी गणना होती है विश्व के 33 महान प्रिंट मेकर्स में। आंसर है ऑप्शन ए 33। अगला प्रश्न है, निम्नांकित छापा चित्रों में से कृष्ण रेड्डी के चित्र को पहचानिए। तो दिए गए ऑप्शन में से है उनका छपाक चित्र प्रिंट है ये। ऑप्शन ए है आंसर छपाक। अगला प्रश्न है, घुटनों के बल चलती अप्पू किस छापाकार की रचना है? ये कई बार पूछा गया है। ये कृष्ण रेड्डी जी का रचना है। आंसर है ऑप्शन है कृष्ण रेड्डी, घुटनों के बल चलती अप्पू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित छापा चित्रों में से कौन सा छापा चित्र कृष्ण रेड्डी का नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा है। जर्मिनेशन है और मस्खरे है, दुर्गा नहीं है। सभी नहीं है, ये तो होगा नहीं। दुर्गा नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, कृष्ण रेड्डी ने वाटर फॉर्म सीरीज 1966 किस माध्यम में बनाई? तो ये बनाई है इन्होंने विस्कोसिटी में। विस्कोसिटी प्रिंट है ये वाटर फॉर्म सीरीज 1966 के। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित छापा चित्रों में से कृष्ण रेड्डी के छापा चित्र को पहचानिए। तो इन ऑप्शन में से है ऑप्शन ए भंवर, इन्होंने भंवर बनाया था। आंसर है ऑप्शन ए भंवर। अगला प्रश्न है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है 1942 में। आंसर है ऑप्शन बी 1942। अगला प्रश्न है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने कला का अध्ययन कहाँ से किया है? तो ऑप्शन के हिसाब से हमें चुनना होता है और यहाँ पे है कोलकाता कॉलेज ऑफ आर्ट। इन्होंने इलाहाबाद से भी पढ़ाई की थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और कोलकाता कॉलेज ऑफ आर्ट से भी इन्होंने अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने पीएचडी की डिग्री कहाँ से प्राप्त की? तो इन्होंने पीएचडी की थी और ये की थी इन्होंने खेरागढ़ से। ऑप्शन ए है खेरागढ़ आंसर। इनके ऊपर विस्तृत वीडियो भी बनाया है, अगर आपके पास टाइम हो तो वो भी देख सकते हैं आप। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने फिगर ड्राइंग एंड कंपोजिशन पुस्तक किस वर्ष लिखी? ये भी पूछ सकते हैं ये पुस्तक किसने लिखी है। फिगर ड्राइंग एंड कंपोजिशन ये लिखी डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने और ये लिखी है 1994 में, 1994 में। आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है इलाहाबाद की चित्रकला परंपरा ये डॉक्यूमेंट्री के लिए निर्माता और स्क्रिप्ट राइटर कौन है? तो इसके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग का काम किया है और निर्माता थे डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने इंदिरा गांधी का पोर्ट्रेट किस वर्ष बनाया था? तो ये बनाया था उन्होंने 1980 में। आंसर है ऑप्शन बी 1980। अगला प्रश्न है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल द्वारा निर्मित चित्र शकुंतला की विदाई कहाँ संग्रहित है? तो ये चित्र है इलाहाबाद संग्रहालय में। आंसर है ऑप्शन बी इलाहाबाद संग्रहालय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन और संपादन डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने किया है? तो यहाँ पे है पुस्तक रूपशिल्प। आंसर है ऑप्शन बी रूपशिल्प। जो पुस्तक है इसको लिखा भी है और संपादन भी किया है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल जी ने। अगला है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के कला गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे छितेंद्र नाथ जी। आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों आपसे बोलना चाहूँगी जब आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट्स तो आते हैं कि वीडियो काफ़ी अच्छे बन रहा है, लेकिन लाइक्स आपके काफ़ी कम होते हैं। तो आप वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर करें। अगला प्रश्न है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल द्वारा निर्मित प्रथम चित्र कौन सा था? तो प्रथम चित्र था इनका बनाया हुआ प्रतीक्षा। आंसर है ऑप्शन डी प्रतीक्षा। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने जयशंकर की कामायनी पर आधारित कौन से चित्र का निर्माण किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए श्रद्धा। ये भी पूछ सकते हैं कि श्रद्धा नामक चित्र किसने बनाया था? तो डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने बनाया था। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने पत्रिका कला त्रैमासिक इसका संपादन किस वर्ष किया? तो ये किया उन्होंने 1974 से 1984। आंसर है ऑप्शन ए 1974 से 1984 कला त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किया। अगला है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने किस दूरदर्शन केंद्र के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग का काम किया? तो इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग लिखी थी दूरदर्शन केंद्र इलाहाबाद के लिए। आंसर है ऑप्शन बी इलाहाबाद दूरदर्शन। अगला प्रश्न है 73 निम्नलिखित चित्र में से डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल द्वारा निर्मित चित्र को पहचानिए। तो यहाँ पर है दीपक जलता रहा रात भर। ऑप्शन ए ये इनके बनाया हुआ चित्र है। अगला है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने किस विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया? तो ये अध्यापक रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर थे।
अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने कहाँ पर स्नातक व स्नातकोत्तर कला के पाठ्यक्रम आरंभ करवाए? तो ये आरंभ करवाए थे इन्होंने प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में। आंसर है ऑप्शन ए, प्रयागराज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार के पिता स्वतंत्रता सेनानी थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। इनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने फ्रेस्को व म्यूरल राजस्थानी शैली के भित्ति चित्र की टाइल निर्मित की है? तो ये बनाई है इन्होंने खेरागढ़ विश्वविद्यालय में। आंसर है ऑप्शन है, खेरागढ़ विश्वविद्यालय में इन्होंने म्यूरल व फ्रेस्को राजस्थानी शैली की टाइल निर्मित की हैं। आंसर है ऑप्शन है, खेरागढ़ विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल द्वारा निर्मित चित्र की पहचान कीजिए। तो युद्ध की भूमि की ओर, शकुंतला की विदाई, गांव की सुबह, ये सभी हैं इनके चित्र बनाए हुए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल द्वारा निर्मित नहीं है? सारे हैं, एक नहीं है, और जो नहीं है वो है हिमालय पर्वत। चैतन्य भी इन्होंने बनाया, मेले से लौटते बनाया, परिवार के साथ आनंद भी बनाया। हिमालय पर्वत इन्होंने नहीं बनाया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल द्वारा निर्मित चित्र युद्ध भूमि की ओर, ये किस माध्यम में निर्मित है? तो ये इन्होंने चित्र बनाया युद्ध भूमि की ओर टेम्परा में। आंसर है ऑप्शन है, टेम्परा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल द्वारा निर्मित चित्र रसिक प्रिया का माध्यम क्या है? तो रसिक प्रिया जो उन्होंने चित्र बनाया है उसका माध्यम है ऑप्शन है, टेम्परा। ये चित्र इन्होंने टेम्परा माध्यम में बनाया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल द्वारा निर्मित चित्र लोहार का माध्यम क्या है? तो ये बना है वॉश शैली में। आंसर है ऑप्शन बी, वॉश शैली में बनाया है ने लोहार चित्र। अगला प्रश्न है, भारतीय आधुनिक कलाकार नसरीन मोहम्मदी का जन्म कहाँ हुआ था? नसरीन मोहम्मदी जी का जन्म हुआ था कराची, पाकिस्तान में। आंसर है ऑप्शन सी, कराची, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, नसरीन मोहम्मदी किस क्षेत्र में विख्यात थी? तो ये थी चित्रकार। आंसर है ऑप्शन है, चित्रकला में ये विख्यात थी। अगला प्रश्न है, 1954-57 के बीच में नसरीन मोहम्मदी ने अपनी पढ़ाई कहाँ से की? तो उन्होंने अपने अध्ययन किया था लंदन से। आंसर है ऑप्शन ए, लंदन से इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी 1954-57 में। अगला प्रश्न है, नसरीन मोहम्मदी को फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति यानी कि फेलोशिप किस वर्ष प्राप्त हुई? तो इन्हें स्कॉलरशिप मिली थी फ्रांस सरकार की। वही रख। अगला प्रश्न है, नसरीन मोहम्मदी को फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति यानी कि फेलोशिप किस वर्ष मिली थी? ये फेलोशिप मिली थी इन्हें 1961-63 में। आंसर है ऑप्शन है, 1961-63 में इन्हें फ्रांस की फेलोशिप मिली थी। अगला प्रश्न है, नसरीन मोहम्मदी की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी इनकी मुंबई में। आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में इनकी पहली सोलो एग्जीबिशन हुई थी, मुंबई। अगला प्रश्न है, नसरीन मोहम्मदी ने कहाँ पर अध्यापन कार्य किया? तो ये शिक्षक रही बड़ौदा में। आंसर है ऑप्शन बी, बड़ौदा। अगला प्रश्न है, नसरीन मोहम्मदी के चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयोग किया है? तो इनके चित्रों में मुख्य रूप से देखने को मिलता है काला और सफ़ेद रंग। आंसर है ऑप्शन ए, काला सफ़ेद रंग। अगला है, नसरीन मोहम्मदी के चित्रों पर किसका प्रभाव है?
तो इनके चित्रों पर छाप है वास्तुकला की। आंसर है ऑप्शन बी वास्तुकला। अगला प्रश्न है 2003 में नसरीन मोहम्मदी के फोटो की प्रदर्शनी भारत के बाहर कहाँ पर हुई? तो इनके द्वारा जो खींचे इन्होंने फोटोग्राफी भी की थी इन्होंने, और उसकी एग्जीबिशन हुई थी न्यूयॉर्क में। आंसर है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में 2003 में। डॉक्यूमेंटा क्या है? डॉक्यूमेंटा जो है वो एक चित्रकला प्रदर्शनी है जो 100 डेज की लगती है। आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नसरीन मोहम्मदी के चित्रों की परिपक्व शैली का दशक कौन सा माना जाता है? और दोस्तों मैं बताना चाहूँगी नसरीन मोहम्मदी जी के ऊपर कला यात्रा का वीडियो भी बनाया है मैंने, और प्रश्नोत्तर का वीडियो भी अलग से बनाया है, तो वो ज़रूर आप देख लें। अब यहाँ इनके कामों को 3 भागों में बांटा गया था, उसमें से पूछा गया परिपक्व शैली, तो वो थी 1970 और 80 के बीच में। 1970-80 के बीच की शैली थी वो परिपक्व शैली कही गई है। अगला प्रश्न है नसरीन मोहम्मदी की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो इनकी मृत्यु हुई 1990 में। आंसर है ऑप्शन बी 1990। अगला प्रश्न है नसरीन मोहम्मदी के चित्रों पर किसका प्रभाव है? तो इनके चित्रों पर प्रभाव है रचनावाद व सर्वोच्चवाद का। आंसर है ऑप्शन ए रचनावाद व सर्वोच्चवाद। अगला प्रश्न है शैलेंद्र नाथ डे द्वारा निर्मित चित्र जगई मगई कहाँ संरक्षित है? तो इसका आंसर है आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली NGMA में नई दिल्ली में संग्रहित है जगई मगई। अगला प्रश्न है शैलेंद्र नाथ डे द्वारा निर्मित चित्र माँ और शिशु ये कहाँ संग्रहित है? तो इन्होंने माँ और शिशु भी बनाया, और ये चित्र जो है इनका ये संग्रहित है NGMA में। ऑप्शन सी है आंसर। NGMA राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ऑप्शन सी है आंसर। अगला प्रश्न है शैलेंद्र नाथ डे द्वारा वनस्थली विद्यापीठ जयपुर के कला भवन में 1948 में निर्मित भित्ति चित्र का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है बुद्ध और राहुल। आंसर है ऑप्शन ए बुद्ध और राहुल। अगला प्रश्न है भारत कला भवन बनारस में संरक्षित शैलेंद्र नाथ डे द्वारा निर्मित चित्र विरहिणी यक्षिणी का माध्यम क्या है? तो इन्होंने चित्र बनाया था विरहिणी यक्षिणी, जो कि है ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पर संरक्षित है। तो भारत कला भवन बनारस में संरक्षित है उनका बनाया हुआ चित्र विरहिणी यक्षिणी, है ना। और इसका माध्यम जो है वो है वॉश। ऑप्शन बी है आंसर। वॉश टेक्निक में उन्होंने बनाया है विरहिणी यक्षिणी, जो भारत कला भवन बनारस में संरक्षित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शैलेंद्र नाथ डे के शिष्य नहीं थे? तो इन सारे ऑप्शन में से देखते हैं राम गोपाल विजयवर्गीय थे, देवकीनंदन शर्मा जी भी थे, गोपाल घोष भी थे, रतिन मित्रा जी जो थे वो इनके शिष्य नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कई बार ये पूछ सकते हैं कि कौन से थे, तो राम गोपाल विजयवर्गीय भी थे, देवकीनंदन शर्मा जी भी थे और गोपाल घोष जी भी थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचनाकार शैलेंद्र नाथ डे हैं? तो इन्होंने लिखी थी भारतीय चित्रकला पद्धति। आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय चित्रकला पद्धति के लेखक शैलेंद्र नाथ डे जी हैं। ये क्वेश्चन है 102। भारतीय समकालीन कलाकार शर्वरी राय चौधरी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध रहे? तो इनका क्षेत्र रहा मूर्तिकला। आंसर है ऑप्शन ए मूर्तिकला। अगला क्वेश्चन है शर्वरी राय चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन 103 है शर्वरी राय चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बंगाल में। आंसर है ऑप्शन है बंगाल में इनका जन्म हुआ था।
ऑप्शन ए बंगाल। क्वेश्चन 104 है, शर्वरी राय चौधरी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बंगाल में, मैंने बताया अभी 1933 में हुआ था। वर्ष पूछा गया है तो वो है 1933। आंसर है ऑप्शन सी 1933। अगला क्वेश्चन है 105, शर्वरी राय चौधरी ने 1956 में कला का डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? तो इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी कोलकाता से, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता। आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन शर्वरी राय चौधरी के गुरु थे? तो इसमें गुरु थे प्रदोष दास गुप्ता जी और शंखो चौधरी जी। आंसर है ऑप्शन ए प्रदोष दास गुप्ता और शंखो चौधरी जी शर्वरी राय चौधरी जी के गुरु थे। अगला है क्वेश्चन 107 क्वेश्चन है कि शर्वरी राय चौधरी की कलाकृतियों पर किसका प्रभाव अधिक था? गहरा प्रभाव था इनकी चित्रों मूर्तियों पर भारतीय शास्त्रीय संगीत का। क्वेश्चन 108 है, शर्वरी राय चौधरी की अधिकांश कृतियां किस माध्यम में निर्मित हैं? तो न जो मूर्ति शिल्प बनाया है वो ब्रॉन्ज में ज़्यादा बनाए हैं। आंसर है ऑप्शन बी ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य। अगला क्वेश्चन है 109। क्वेश्चन 109 है, शर्वरी राय चौधरी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई है वर्ष 2012 में। आंसर है ऑप्शन बी 2012। अगला क्वेश्चन है 110। 1969 में शर्वरी राय चौधरी कहाँ पर कला अध्यापक नियुक्त हुए थे? तो इन्होंने अध्यापन कार्य किया है ऑप्शन बी शांति निकेतन में। शांति निकेतन में अध्यापक थे। क्वेश्चन नंबर 111 है, शर्वरी राय चौधरी को शांति निकेतन से गगन अग्नि पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये पुरस्कार मिला था इन्हें वर्ष 2004 में। आंसर है ऑप्शन ए 2004। अगला प्रश्न है, शर्वरी राय चौधरी द्वारा बनाया गया मूर्ति शिल्प उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो इन्होंने मूर्ति शिल्प बनाया था उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, ये बनाया था इन्होंने 1971 में। आंसर है ऑप्शन ए 1971। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित मूर्ति शिल्पों में से शर्वरी राय चौधरी द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्प को पहचानिए। तो इन ऑप्शन में से है शोखी, ऑप्शन सी है आंसर, शोखी इन्होंने बनाया था मूर्ति शिल्प। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिल्पों में से कौन सा मूर्ति शिल्प शर्वरी राय चौधरी का नहीं है? तो इन्होंने, ये क्वेश्चन है 114, इन्होंने मदर एंड चाइल्ड भी बनाया, धर्म बनाया, रिक्लाइंग वुमेन बनाया, स्वतंत्रता इनका नहीं है। आंसर है ऑप्शन डी स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 115 है, शर्वरी राय चौधरी के शिल्पों पर किसका प्रभाव है? तो इनके मूर्ति शिल्पों पर प्रभाव है यथार्थवाद व घनवाद का। आंसर है ऑप्शन ए यथार्थवाद व घनवाद। अगला प्रश्न है 116, सतीश गुजराल का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए झेलम, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 1925 में। आंसर है ऑप्शन ए 1925। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? तो इनकी शिक्षा हुई थी लाहौर से, लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, मेयो स्कूल से। ऑप्शन ए है आंसर लाहौर।
अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल को किस देश की छात्रवृत्ति कला अध्ययन के लिए मिली? तो इन्हें स्कॉलरशिप मिली थी मैक्सिको की। आंसर है ऑप्शन ए मैक्सिको। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल ने किस माध्यम में मुख्य रूप से कार्य किया है? इन्होंने सब माध्यम में काम किया है, लेकिन म्यूरल के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध रहे ये। आंसर है ऑप्शन है म्यूरल। मूर्ति कला भी की है, चित्रकारी भी की है, लेकिन म्यूरल में ज़्यादा प्रसिद्ध रहे। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल ने किस दूतावास में स्थापत्य कार्य किया है? तो ये काफ़ी प्रसिद्ध रहा इनका, बेल्जियम दूतावास नई दिल्ली। आंसर है इसका ऑप्शन ए बेल्जियम दूतावास नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु हुई 26 मार्च 2020 नई दिल्ली में। आंसर है ऑप्शन ए 26 मार्च 2020 नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प गणेश का माध्यम क्या है? तो ये इनका जो मूर्ति शिल्प है गणेश, ये बनाया है जलती हुई लकड़ी, चमड़ा, कीलों द्वारा बोर्ड पर इन्होंने। आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 124 है, सतीश गुजराल द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प स्ट्रीट सिंगिंग कपल का माध्यम क्या है? तो इसका माध्यम है कांसा। आंसर है ऑप्शन ए ब्रॉन्ज में इन्होंने बनाया है ये। क्वेश्चन नंबर 125 है, सतीश गुजराल के चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा? तो इनके चित्रों का मुख्य विषय रहा मायूसी। आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे 125 प्रश्न। तो आप कमेंट करके बताइएगा उसमें से आपके कितने सही हुए हैं। अब कुछ प्रश्न आपके लिए, अगर आपको ये आते हैं तो कमेंट कर कीजिए, और नहीं आते हों तो सतीश गुजराल जी का वीडियो देखिएगा। समकालीन कलाकारों में ही उनके प्रश्न भी हैं, अलग से उनका वीडियो नहीं बनाया है मैंने प्रश्नों का। पहला प्रश्न है, सतीश गुजराल की किस इमारत की डिज़ाइन को 20वीं सदी की दुनिया की सबसे बेहतरीन इमारत में शामिल किया गया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल का अल्फ़ाबेट म्यूरल कहाँ पर स्थापित है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अगला है, सतीश गुजराल के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है, सतीश गुजराल को पद्म विभूषण किस वर्ष प्राप्त हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसके कमेंट करके बताएंगे तो आपको एक रिवीजन हो जाएगा, और नहीं आते हैं तो ढूंढेंगे तब भी आपको ये लर्न हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, सतीश गुजराल ने कला अध्ययन मैक्सिको से किस वर्ष किया? ये 5वां प्रश्न है। ये 5 प्रश्न है आपके लिए। अगर आते हैं तो फटाफट आप इससे कमेंट करके बताएं, और नहीं आते हैं तो सतीश गुजराल जी का वीडियो देखिए जाकर। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाके आप समकालीन कलाकारों के फोल्डर में उनका वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं, और अच्छे से अपने पढ़ाई करते रहें, काफ़ी कम टाइम बचा है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।